हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कॉन्सेप्चुअल प्लस एनालिटिकल एमसीक्यूज with the help of certain formulas, certain concepts and certain imagination plus ideas। बच्चों, नीट के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा उसके अंदर दो चीजें देखने को मिलेंगी आपको। पहला कि वो क्वेश्चन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इजी होगा। सेकेंडली, होली उसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। यदि आप आराम से कॉन्सेप्ट को लगा पाए तो आप उस क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे। लेकिन पेपर में बच्चों प्रेशर होता है, और प्रेशर में क्या होता है, जब हम अपने दिमाग को कंसंट्रेट करते हैं तो कई बार क्या होता है, नर्वसनेस भी आती है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी गिरता है। तो इन सब बातों से आपको पहले ही सावधान होकर रहना है, नर्वसनेस नहीं आने देनी है और अपने ऊपर सेल्फ बिलीव करके अपने काम करना है। तो बच्चों, आज मैं आपको जो करवाने वाला हूँ उसमें मैं आपको डिफरेंट मेथड से एमसीक्यूज क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो सिखाऊंगा इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं एरर एनालिसिस से। आज मैं आपको टोटल 13 क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों। तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को बीच में छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, हर एक क्वेश्चन को आराम से देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए बच्चों, जिससे मुझे फर्दर इंकरेजमेंट मिले और अच्छी वीडियो बनाने की। लाइक करो और शेयर करो। तो बेटे स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन एरर एनालिसिस से। तो आपके पास टाइम पीरियड दिया है बच्चों सिंपल पेंडुलम का t = 2 पाई रूट L/g, और इसमें ये कहा गया है कि जो आपकी लेंथ है वो आपकी 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर इस पर्टिकुलर रेंज में है। और आपका जो टाइम पीरियड है बेटे, राइट, यहाँ पे थोड़ा वो लिखता है टाइम पीरियड ऑफ 100 oscillations of pendulum is found to be 90 seconds using a wristwatch of 1 second resolution। तो बच्चों हमें एक्यूरेसी डिटरमिन करनी है इन द वैल्यू ऑफ g, और हमारे पास ऑप्शन उसमें दे रखे हैं 2%, 3%, 1% और डी ऑप्शन आपके पास है 5%। तो सबसे पहले आपने, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा रोक रहा हूँ ताकि वो खुद ट्राई करें अपने सिस्टम को पॉज करके। तो बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसका सॉल्यूशन। हमें एक्यूरेसी निकालनी है जी की वैल्यू में। तो यहाँ पे हमें एल तो सीधा ही गिवन है, राइट, और टाइम पीरियड बोल रहा है वो 100 ऑसिलेशन के लिए कितना है बच्चों, 90 सेकेंड। तो बेटे 100 ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम बोल रहा है वो, 90 सेकेंड। एक ऑसिलेशन के लिए कितना आ गया बेटे आपके पास, 90/100 सेकेंड। तो बच्चों मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर गलती करते हैं, एक ऑसिलेशन को ही टाइम पीरियड मान लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपने ये गलती नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है गलती ये, क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो आपके पास कितना है, मान लो n ऑसिलेशन के लिए काउंट कर रहे हैं आप, तो t = t/n, चेंज इन टाइम = डेल्टा t/n। जब आप
डिवाइड करोगे इन दोनों को, डेल्टा टी बाई टी लोगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा टी बाई एन, टी बाई एन, एन से एन कैंसिल हो गया, तो डेल्टा टी बाई टी कितना हो गया आपके पास, डेल्टा टी बाई में टी। अब आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेट करो, स्क्वेयरिंग कर दो, टी का स्क्वायर इक्वल टू, इसकी स्क्वायर को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है, एल बाई जी ये हमारे पास है। अब g इज इक्वल टू एल बाई टी स्क्वेयर, फार्मूला लगाइए, डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल, ये सब बच्चों को आता है, टू डेल्टा टी बाई टी। तो बच्चों हमारे पास आ गया डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल कितना है आपके पास 0.1 और एल कितना है 20, ठीक है, मल्टीप्लाइड 100 प्लस 2, डेल्टा टी कितना है बेटे 1 सेकेंड, और टी कितना आपके पास 90 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बेटे जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 3% आ जाएगा, तो 3% यह राइट आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जैसे मान लो आपके पास कोई बुलेट है, ठीक है, वो एक वुडन ब्लॉक को पेनिट्रेट करती है, ठीक है, वुडन ब्लॉक को क्या करती है पेनिट्रेट करती है, तो लूज कर जाती है हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी, अपनी हाफ वेलोसिटी को लूज कर देती है, कितनी दूरी तक 3 सेंटीमीटर तक। अब क्यों करती है बेटे लूज वो, क्योंकि वुड के अंदर जो मटेरियल है वो क्या करता है बुलेट को अपोज करता है, जिसके कारण वो अपनी वेलोसिटी लॉस्ट कर देती है, हाफ वेलोसिटी क्या कर देती है बेटे लॉस्ट कर देती है। अब वो बोल रहा है कि यहाँ पे उसने हाफ वेलोसिटी 3 सेंटीमीटर पे लॉस कर दी है, अब बुलेट आगे कितना जाएगी। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले डायग्राम बनाओगे बच्चों, राइट, तो ये गिवन है आपको 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो वेलोसिटी है आपके पास वो कितनी है बच्चों v है, और 3 सेंटीमीटर के बाद कितनी है v/2 है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन निकाल लेंगे, उस इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन मिल जाएगी, रिटार्डेशन मिल जाएगी हमें। तो इक्वेशन लिखते हैं फाइनल v/2 का स्क्वायर माइनस इनिशियल b का स्क्वायर इक्वल टू 2as कितना है बेटे 3, तो हमारे पास कितना आ गया -3/4 b स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू मल्टीप्लाई कर लो बच्चों यहाँ पे 6a, ओके 3 2 या 6, तो a इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाई में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे हाफ लूज कर चुकी है, तो मान लो s डैश दूरी तय करते हुए, कितनी दूरी बेटे s डैश, ये दूरी तय करते हुए यहाँ पे फाइनल स्पीड कितनी जाती है 0। तो अब इस इंटरवल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे हम, इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल कितनी है v/2 का स्क्वायर इक्वल टू 2as डैश, तो बेटे माइनस बी स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 2a कितना है यहाँ पे a बच्चे यहाँ पे है माइनस बी स्क्वायर बाय 8 इंटू एस डैश, तो ये 4 हो गया, माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर 4, तो बेटे कैंसिल हो जाएगा, s इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये यूनिट आपको गिवन है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको x इज इक्वल टू अल्फा टी क्यूब दिया हुआ है, y इज इक्वल टू बीटा टी क्यूब, और आपको स्पीड निकालनी है, मतलब वेलोसिटी निकालनी है एट एनी टाइम t। ऑप्शंस आपको गिवन है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि मेडिकल के बच्चे जनरली मैथमेटिक्स से डरते हैं बेटा, ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आते हुए घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, तो आपने घबराना नहीं है। यहाँ पे जो स्पीड बोल रहा है वो, अब बच्चों x और y दे रखा है आपको किसमें प्लेन में, जो स्पीड आएगी
वेलोसिटी आएगी जो आपकी, उसके भी क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, बी एक्स आई कैप प्लस बी बाई जे कैप। तो हमें वेलोसिटी निकालनी है उसके कंपोनेंट को निकाल के। तो कंपोनेंट निकालना आसान है, क्वेश्चन का हिंट मिल गया। अब हमें सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। तो हमारे पास क्या आएगा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा कॉन्स्टेंट है 3t²। तो ये अपने पास आएगा बी एक्स अल्फा 3t²। सिमिलरली इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 3 बीटा t²। 3 अल्फा t² और 3 बीटा t², ये किसके बराबर है आपका, ये इक्वेशन ए। ये आपके पास किसके बराबर है बच्चों, b बाई इक्वल टू 3 बीटा t²। तो अब बच्चों b इज इक्वल टू कितना होता है मैग्नीट्यूड में, bx² प्लस b बाई स्क्वेयर। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। तो अब ध्यान से देखो बेटे, 3t², यहाँ पर भी कॉमन है, 3t² यहाँ पर भी कॉमन है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे 3t²। यहाँ क्या बचेगा अंदर, इसका स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन आपका ये ऑप्शन बी एक्यूरेट है। नेक्स्ट आपके पास सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमने कहाँ पे पहुंचना है, इसमें हमने एक्सेलरेशन निकालनी है बच्चों। हमें टी दिया हुआ है ax² प्लस बी एक्स। करेंगे कैसे, हमें गिवन है हियर t इज इक्वल टू ax² प्लस बी एक्स। तो बच्चों हमें एक्सेलरेशन तक पहुंचना है, तो थोड़ा सा आइडिया हमें पता लग गया कि x को 2 बार डिफरेंशिएट हमें करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू ax² का कितना होगा 2x, फिर x का लेंगे dx बाई डी टी प्लस b dx बाई में dt। तो यहाँ से कट गया ये 1 इक्वल टू 2ax_b राइट प्लस b इंटू b। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास b कॉमन ले लिया हमने, या b को कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर क्या आ गया 2ax प्लस b। तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी आ गई हमारे पास, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 1 बाय 2ax प्लस b। तो बेटा एक बार फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई डी टी, तो हम एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगी d बाई डी टी, ये डिनोमिनेटर में इसको ऊपर लेके आएंगे 2ax प्लस b की पावर कितना होगा -1। अब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू, ध्यान से देखो बेटे, पावर बेस 2ax प्लस b, पावर में से एक गया, -1 कितना होगा -2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ बेस 2ax प्लस b। अब हमारे पास क्या है -1, इसको नीचे ले आओ बेटा, 2ax प्लस b राइट, साथ में क्या है इसका स्क्वायर, और यहाँ पे क्या जाएगा 2a बाहर, dx बाई डी टी कितना होगा b, और d बाई डी टी b का 0 हो गया बेटे, लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया a इज इक्वल टू, अब ये जो टर्म है ये किसके बराबर है हमारी, ये वेलोसिटी के, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है -b² 2ab। तो बेटे b² इंटू b कितना होगा आपके पास -2ab³। तो ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम इसको बता सकते हैं कि ये हमारे पास -2ab³ राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ जाता है बच्चों, और उसके बाद वो फिर नॉर्थ की तरफ मुड़ जाता है। स्पीड उतनी ही रखता है 5 मीटर पर सेकंड, और टोटल टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक चलने में वो 10 सेकंड लेता है। और क्वेश्चन में पूछ लेता है बेटे आपको एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन के साथ साथ वो डायरेक्शन भी तो पूछता है बेटे। तो अब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी पूछेगा, साथ में उसकी डायरेक्शन भी पूछेगा। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाय में t2 माइनस t1, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन। तो बेटे चेंज इन वेलोसिटी मतलब आपका जो v2 है वो पॉजिटिव है,
और v1 क्या है बेटे आपके पास नेगेटिव है। तो आपने क्या करना है, इस 5 मीटर पर सेकंड को यहाँ से पैरेलल शिफ्ट कर लेना है। पैरेलल ट्रांसलेशन ऑफ ए वेक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 मीटर पर सेकंड, ये आपकी वेलोसिटी होगी v2। अब क्योंकि v1 आपके पास ईस्ट की तरफ है तो हमें माइनस v1 लेना है, तो हम यहाँ पे आपके पास ले लेंगे माइनस v1 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। अब दो वेक्टर एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या आएगा, डेल्टा v। तो डेल्टा v कितना आएगा आपके पास, v2 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर, राइट। और साथ में टाइम कितने 10। तो v2 कितना है बच्चों आपके पास 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया बेटे √10। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 50, बाय में कितना होगा 10। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं बेटे, 50 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों में 5√2 बाय में 10। ठीक है, √2/2। क्वेश्चन में 1/√2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आपके पास कितना है 1/√2। और डायरेक्शन की बात पूछेगा तो किस तरफ है रिजल्टेंट, नॉर्थ वेस्ट के बीच, नॉर्थ वेस्ट। तो ये आपका क्वेश्चन नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर की एक एग्जांपल है, तो आपको आना चाहिए बच्चों ये। नेक्स्ट आपका 6 क्वेश्चन है, ए पार्टिकल हैज एन इनिशियल वेलोसिटी, कितनी है बच्चों ये ux, u है आपके पास, ये ux नहीं है, 3i कैप प्लस 4j कैप। और एक्सेलरेशन कितनी है बच्चों 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप। अब बोल रहा है कि स्पीड निकालो 10 सेकंड के बाद। तो बेटे बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसमें आपने जो सिमिलर वेक्टर हैं उनको आपने ऐड करना है इक्वेशन के साथ। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, u कितना है बेटे 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस a कितना आपके पास 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप। तो हमारे पास क्या आएगा ये मल्टीप्लाई 10। ठीक है बेटा, t की वैल्यू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 10 से मल्टीप्लाई हुआ ये भी 4i कैप हो जाएगा, ये 3j कैप 3 4 7i कैप 4 3 7j कैप इक्वल टू v। वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड में कितना आएगा 49 प्लस 49। ठीक है बेटे, ये आपके पास आएगा 98। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास ये 7√2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ए पार्टिकल इज मूविंग, v इज इक्वल टू कितना बेटे k बाई i कैप प्लस xj कैप। ठीक है, क्वेश्चन गिवन है आपको ये कि एक पार्टिकल जो मूव कर रहा है कितने वेलोसिटी के साथ, v इज इक्वल टू k बाई i कैप प्लस xj कैप, वेयर k इज कांस्टेंट। और ट्रेजेक्ट्री निकालनी बच्चों हमें। तो बेटे ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, जैसे आपने पैराबोला पाथ अपने प्रोजेक्टाइल मोशन में निकाला था, तो क्या इक्वेशन थी आपके पास, सिंपल पैराबोला की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू kx स्क्वायर, और 2 डायमेंशनल की क्या थी y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। ठीक ही नहीं, तो x और y के बीच में हमें रिलेशन बताना है। तो हमें हिंट मिल गया यहाँ से कि इस वेलोसिटी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं कंपोनेंट फॉर्म में। तो हमें गिवन है v इज इक्वल टू k बाई आई कैप प्लस xj कैप। तो बेटे ये आपके पास क्या आ गया dx/dt, राइट। कितना आपके पास k बाई आई कैप। ठीक है बेटा, और इसका दूसरा फॉर्म, क्योंकि b को क्या लिख सकता हूँ मैं px आई कैप प्लस by कैप। तो ये दूसरा फॉर्म आपके पास क्या आएगा dy में dt इक्वल टू x kx। अब जो ध्यान से देखो आप इसको, यहाँ से dt और dt कैंसिल हो जाएगा यदि हम इसकी रेशियो ले लें तो, क्योंकि हम x और y के करीब पहुंच जाएंगे। dx/dt dy/dt इक्वल टू k बाई y में kx। तो बच्चों ये कैंसिल हो गया,
तो हमारे पास क्या आ गया, dx बाई डी टी इज इक्वल टू बाई बाई एक्स। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो इसको, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x dx, ये आपके पास dx बाई डी वाई है, x dx इक्वल टू y dy। बच्चे इंटीग्रेशन करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्र बाई टू प्लस सी वन वाई स्क्र बाई टू प्लस सी टू। तो बेटे इसको उधर ले जाओ तो जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, एक्स स्क्र इक्वल टू या फिर वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस कांस्टेंट। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। तो बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बॉल हुज काइनेटिक एनर्जी ई, एक गेंद है जिसकी काइनेटिक एनर्जी ई है, इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो बच्चों ये सिचुएशन है हमारे पास कि कोई गेंद है, उसको हमने किस स्पीड के साथ, यू के साथ, कितने एंगल के साथ हमने प्रोजेक्ट किया, 45 डिग्री के साथ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो बेटे जब ये जाएगी तो हाईएस्ट पॉइंट पे हमें काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या निकालना है हमें, काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों स्टार्ट करेंगे हम। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी है, ई हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एम यू स्क्वायर क्यों है, क्योंकि इसका जो कंपोनेंट है एक यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट। तो इन कंपोनेंट का रिजल्टेंट कहाँ पे है आपका 45 डिग्री पे। तो एनर्जी कितनी होगी हमारे पास, हाफ एम यू स्क्वायर। तो बेटे जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे आएगी तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, वर्टिकल कंपोनेंट आपका वेलोसिटी का 0 हो जाता है, क्योंकि वी बाई हाइट तो स्थिर होगी ना, ऊपर नहीं जाएगी बॉडी आपकी। तो हमारे पास क्या आएगा, एट द हाईएस्ट पॉइंट ई इज इक्वल टू 1/2 एम यू एक्स कॉस थीटा का स्क्वायर, यू कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लो, यू कॉस थीटा, यहाँ पे यू वाई कंपोनेंट कितना, यू साइन थीटा। तो अब हमारे पास है 1/2 एम कितना है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो बच्चों कॉस 45 कितना होता है, 1/2 स्क्वायर करेंगे इसका तो हमारे पास कितना आएगा 1/2, वैल्यू पुट कर दो 1/2 एम यू स्क्वायर बाय 1/2। तो बच्चों ये किसके बराबर है आपके पास, ये आपके पास है ई के बराबर। तो हाईएस्ट पॉइंट पे एनर्जी यदि हम ई डैश लिखते हैं तो ई डैश इज इक्वल टू ई बाय में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, यहाँ पे बोल रहा है ए वाटर फाउंटेन ऑन द ग्राउंड स्प्रिंकल्स वाटर एट ऑल अराउंड। यहाँ पे वाटर फाउंटेन है, तो यहाँ पे ये जो झरना है आपका, ये सॉरी फाउंटेन जो आपका है, ये अपना स्प्रिंकल्स करेगा। ठीक है, वाटर जो लेयर्स है ये आपकी कवर करेंगी। तो बेटे जो वाटर लेयर्स मैक्सिमम दूरी कवर करेंगी वो आपके पास रेंज होगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यू से, यदि फाउंटेन से यहाँ से पानी की फुहार निकलती है बेटे यू स्पीड से, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो तय करेगी इस फाउंटेन के सेंटर से, दैट इज कॉल्ड इट्स रेंज। क्योंकि यहाँ पे जितनी दूरी है उतनी दूरी यहाँ पे होगी, इस तरफ भी उतनी दूरी, इस तरफ भी उतनी दूरी, तो ये सर्कल बनाएंगी बेटे, सर्कल वाला सरफेस एरिया को ऐड करेंगी। तो पहले फार्मूला लगा लेंगे आर मैक्स का इक्वल टू बी स्क्वायर वाई में जी। ये मैक्सिमम रेंज का फार्मूला है आपके पास। ठीक है, फार्मूला क्या होता है मैक्सिमम रेंज का, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो मैक्सिमम के केस में थीटा 45 होता है बेटे रेंज। तो आर कितना हो गया, आर मैक्स यू स्क्वायर बाई में जी। तो ये हमारे पास आ गया। अब जो एरिया है बेटे
वो पाई आर मैक्स स्क्वायर है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू पाई और आर मैक्स में कितना आपके पास बी स्क्वायर बाई जी का स्क्वायर, पाई बी स्क्वायर बाय में बी फोर आ जाएगा यहाँ पे बी फोर बाय में जी स्क्वायर। तो ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, तो बच्चों ये जो आपका सम है, ये लास्ट सम है आपका 10 क्वेश्चन की सीरीज मैंने स्टार्ट करी थी। शुरू में मैंने 13 बोल दिया था, लेकिन टोटल क्वेश्चन जो है वो 10 है, क्योंकि अपलोडिंग में बेटे दिक्कत होती है, नहीं तो ज़्यादा क्वेश्चन भी तैयार कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है, इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से करवाऊंगा बेटा। तो आपने दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले ये आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉब्लम है। प्रोजेक्टाइल इनिशियल वेलोसिटी कितनी आपके पास, ux कितना दे रखा आपके पास 1 और uy कितना दे रखा आपके पास 2 और u स्पीड के साथ ये। तो बच्चों फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ux इक्वल टू 1 है आपके पास, uy इक्वल टू 1 है, थीटा हो गया बेटे। तो टेंजेंट थीटा कितना होगा आपके पास 2/1, ठीक है बेटे। तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लो आप, ये थीटा हो गया और ये 2 ये 1, तो ये साइड कितनी आ जाएगी बेटे √5। अब हम इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी लिखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की, वो क्या होती है x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये ट्राजेक्टरी की इक्वेशन है। तो x टेंजेंट थीटा कितना बेटे 2 माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर। अब u का स्क्वायर किसके बराबर है बेटे, ये u है, तो u का स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 5, ये मल्टीप्लाइड 5 और कॉस स्क्वायर 45 स्क्वायर कर देंगे तो 1/2, ठीक है बेटे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, g की वैल्यू को हम 10 पुट कर देंगे, 5 2 से 10, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये 5 है। एक बार फिर देख लो, थोड़ी सी गलती मिस्टेक हो गई थी बेटे, दोबारा कर लेते हैं इसको। y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर, यू स्क्वायर की वैल्यू 5 है और बेटे cos थीटा इस ट्रायंगल से देखो आप 1/√5 है और cos स्क्वायर थीटा करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1/5, कट गया बेटे, जी की वैल्यू 10 पुट कर लो, 5 आ गया। तो ये हमारे पास है x tan थीटा माइनस 5x स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे tan थीटा कितना बेटे 2x माइनस 5x स्क्वायर। इसका दूसरा मेथड भी है करने का, वो भी बता रहा हूँ, वो बहुत आसान मेथड है। जिन बच्चों को ये इक्वेशन लर्न नहीं है वो आसान मेथड से भी कर सकते हैं। बच्चों x इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास uxt, प्रोजेक्टाइल मोशन की, क्योंकि हमने ट्रेजेक्टरी लिखनी है, y और x के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो x इज इक्वल टू uxt, x इज इक्वल टू ux कितना है बच्चों, यहाँ पे चल जाओ इक्वेशन में, तो यहाँ पे ux आपके पास कितना है 1, तो 1 इंटू टी, 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन ए y इज इक्वल टू यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बच्चों यू बाई कितना है 2 इंटू टी कितना है बेटे x माइनस हाफ, जी कितना है 10 और टी कितना है x का स्क्वायर। तो 2x माइनस 1/2, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 5x स्क्वायर। तो बच्चों ये बहुत आसान मेथड है, आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर लो आप। तो बच्चों थोड़ा सा प्रयास है, यदि आपको ठीक लगा है, वीडियो पसंद आया, कमेंट करो, लाइक करो और बच्चों शेयर करो, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचे।